मैं अभी इसी साल कुछ महीने पहले ऊखीमठ गई थी, उसके बाद फिर मैं तुंगनाथ पर भी गई थी। बीच में एक साधु मिले थे, मेरी आदत है मैं थोड़ा ज़्यादा बतियाती हूँ, तो मैंने उनसे ऐसे बातें करना शुरू कर दिया कि अच्छा आप उत्तराखंड के हैं। उन्होंने मुझे बताया, बातों बातों में अचानक से उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बिटिया सब तबाही मचा दी है ये मानव ने, और हिमालय के तो बुरे हाल कर दिए हैं, ये पहाड़ अपना रास्ता बंद करने वाले हैं। साधु महात्मा जो कहते हैं उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। उन्होंने जो कहा आपसे उनकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उन्होंने सत्य में आप उस बात को पूर्ण समझिए। उन्होंने कहा कि जो जो ये गंदगी मचा रहे हैं वो दानव की भी चर्चा साथ में कर रहे हैं। तो कपाट किसके लिए बंद होंगे? दानवों के लिए, ना कि मानवों के लिए। कर्म कितने हीनियस हो रहे हैं स्वामी जी। पहले ठीक है, मैं मान रही हूँ पहले भी क्राइम होता था, बट अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल इंसानियत ही नहीं बची है। तो क्या ऐसे कर्म करने वाले लोगों को डेफिनेटली डरना चाहिए आने वाले साल के लिए? अगर वो अनुभव दुख के रूप में आपने किसी को दिया है, यदि हम किसी अनुभव को अनुभव देखें, इसको नाम ना दे, ना सुख ना दुख, सिर्फ अनुभव, तो जो आपके भीतर घटा है वही उतनी ही फ्रीक्वेंसी में इंटू कर लीजिए, वो आपके साथ घटेगा। तो जब इसे पाप कहा जाता है धरा पर, तो पाप उसलिए कहा जाता है कि हे मूर्ख, हे नादान, तूने स्वयं के साथ पाप किया। बहुत सुंदर। क्या जो एलिवेटेड, जो हाई एंड सोल्स हैं, जो एनलाइटेंड सोल हैं, क्या वो जागना शुरू हो चुकी हैं? आने वाला जो हमारा ये 2026 से लेकर 2030 तक का जो समय रहने वाला है, इसमें धरती पर प्रलय भी बहुत जगह जगह होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ चेतना के स्तर पर अगर हम देखेंगे बड़े बदलाव होंगे, जो खासकर जो सृष्टि के महान लक्ष्य में सृष्टि जिसे चुनेगी, युद्ध योद्धा को चुनता है, ना कि योद्धा युद्ध को चुनता है। तो इसीलिए जब युद्ध, चाहे वो प्राकृतिक हो या प्राकृतिक हो, चाहे वो दृश्यमान हो या दृश्यमान हो, वो विचारों के माध्यम से आपको चुनता है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ा देगा। सबसे पहले तो आपको वो अपने भीतर बदलाव क्या नजर आएंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। दुनिया यही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाएगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अगर आप आज इस पॉडकास्ट पे आए हैं, थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है, तो यकीन मानिए कि आपको उस प्रकृति ने चुना है कि आप इन भविष्यवाणियों को, इन आध्यात्मिक बातों को सुने। आप वो पात्रता क्रिएट कर चुके हैं कि आप इस तरीके की बातों को सुन पाएँ, जान पाएँ और अपने लिए कुछ इससे ले पाएँ। आज हमने बहुत आध्यात्मिक तौर पर 2025 से जो शुरुआत हुई है, प्रकृति के बदलने की, मानव समाज के बदलने की, हमारे अंदर चेतना के स्तर की बदलने की, उसको आगे के क्रम में समझा है कि 2026 में क्या होने वाला है और 2026 के बाद अगले 10 साल में क्या कुछ बदलेगा। देखिए, मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़े हैं वो एक ऐसे जगत से आते हैं, एक ऐसे सूक्ष्म जगत का एक्सेस रखते हैं जहाँ पर सारी जानकारियाँ मौजूद हैं। हम सभी के पास सारी जानकारियाँ होती हैं, ज़रूरत होती है कि बस हम वहाँ टैप करें और हमें वो इंट्यूशन के तौर पे चीज़ें मिल जाएं। तो मेरे आज के मेहमान ने बहुत आध्यात्मिक तरीके से सारी भविष्यवाणियों को आप तक पहुँचाया है। हिमालय क्षेत्र का क्या होने वाला है, क्या हिमालय क्षेत्र हम सभी के लिए बंद हो जाएगा अगले आने वाले कुछ साल में, या फिर कुछ और सृजनात्मक रूप से प्रकृति में होगा। इसके अलावा हमारे आगे की जो जनरेशन है उनका क्या होने वाला है। डिस्ट्रक्शन क्यों बताया उन्होंने अगले 10 साल में, क्या कुछ होने वाला है पृथ्वी पर, धरा पर, जानेंगे हमारे आज के मेहमान से। उनसे पहली दफ़ा मैं जुड़ रही हूँ और मैं उनसे इन भविष्यवाणियों पर पहली दफ़ा बात कर रही हूँ। यकीन माने मैं भी स्तब्ध रह गई थी जब मैंने ये सारी चर्चा रिकॉर्ड करी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या कुछ अनुभव हो रहे हैं और इस चर्चा के बाद आपने क्या महसूस किया कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने अनुभव और जो स्वामी जी ने बताया। चलिए मिलवाते हैं आज के बहुत खास मेहमान से। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी महामंडलेश्वर आदि योगी महाराज जी का, जो संस्थापक भी हैं वर्ल्ड गुरु अलायंस के। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। देखिए, शिव के नाम से पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है, तो मुझे लगता है आज सारी बातें सार्थक होंगी और हम वो आध्यात्मिक बातें करेंगे जिसके बारे में मेरे सारे दर्शक हैं ना, वो एक जिज्ञासु के तौर पर जानना चाहते हैं। गुरुदेव, जैसा मैंने अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि ये बहुत विशेष चर्चा है। आज का जो ये एपिसोड है ना, जो ये पॉडकास्ट है, ये बहुत विशेष रहने वाला है। विशेष मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने जितने भी इंटरनेट पे प्रेडिक्शंस देखे हैं 2026 को लेकर, 2025 को लेकर, उसमें कई तरीके की बातें की गई हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति से, जिन्होंने सारी चीज़ें देख रखी हैं, अनुभव में जान रखी हैं, उनसे मैंने कभी भी इस तरीके की भविष्यवाणियों पर बात नहीं की है। सबसे पहले तो एक स्पिरिचुअल शिफ्ट हमने 2025 की शुरुआत से देखा। पहला सवाल ही मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या ये स्पिरिचुअल शिफ्ट, ये आध्यात्मिक स्तर पर जो बदलाव आ रहे हैं पूरी दुनिया में एक सटल लेवल पे, क्या ये 2026 में भी जारी रहेंगे या और बढ़ जाएंगे? क्या कुछ होने वाला है? जी, देखिए, ये जो सदी है, इस पूरी की पूरी सदी ही स्पिरिचुअल एरा की है और वर्तमान में अगर आप देखेंगे, चूंकि चेतना का स्तर हो चुका है और जब चेतना का स्तर गिरता है, कॉन्शियसनेस का स्तर घटता है संसार में, तो नेतृत्व खो जाता है और जब नेतृत्व खो जाता है तो संसार दिशाहीन हो जाता है। तो दिशाहीन होने के बाद वह स्वयं जन्म लेते हैं। तो वह किस रूप में आते हैं? आपकी कॉन्शियसनेस को अलाइन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ये समय स्पिरिचुअल वॉर का है। स्पिरिचुअल वॉर? स्पिरिचुअल वॉर। आज जो पूरा युद्ध आप देश और दुनिया में देख रहे हैं, ये वर्तमान में जो आप जिस तरफ दुनिया जा रही है, आपको समझना होगा ये युद्ध किस वजह से हो रहा है। आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी को क्लेम करने की एक होड़ सी मची है। बिल्कुल। Christianity said that we are so much spiritual rather than the Indians. Even Muslims also said that we are so much spiritual rather than the Hinduism. तो आज होड़ मची है इस बात को क्लेम करने की कि कौन ज्यादा स्पिरिचुअल है और अध्यात्म की जड़ें कहाँ हैं। तो पूरा का पूरा आने वाला समय सब अध्यात्म का ही है। अध्यात्म मूल रूप से है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं सूक्ष्म में, क्योंकि ऐसा क्या है कि दुनिया अध्यात्म की तरफ ही जा रही है। आपने जितने भी एजेंट्स होते हैं, चार्टर्स, जितने भी MI6, CIA और रॉ, जितने भी आप देखते हैं, इनको बहुत हाईली स्पेशल ट्रेंड किया जाता है। जी बिल्कुल। ये हाईली स्पेशल ट्रेंड होते कैसे हैं? वो अलर्टनेस, वो अवेकनिंग उनके भीतर कैसे आती है कि वो उस स्तर पर जी पाए जहां आम स्तर पर व्यक्ति नहीं होता। उनको भी इन प्रोसेस से गुजारा जाता है। आध्यात्मिक पहलुओं से सबसे पहले उनके भीतर क्या चाहिए? सबसे पहले हर सिचुएशन में उनके पास अगर कुछ हो, वो धैर्य हो, विवेक हो, संतुलन बनाना उन्हें आता हो। वो किसी भी जगह जाएं, किसी भी परिस्थिति में फंसे, लेकिन वो संतुलन ना खोए। उन्हें इस लेवल पर ट्रेंड किया जाता है। तो अध्यात्म आपको संतुलन सिखाता है, धैर्य सिखाता है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आपको जीवन की एक दिशा देता है। आज कुछ भेड़ चाल में, जैसे कोई व्यक्ति मानकर चलिए उसका मित्र कुछ कर रहा है या समाज में कुछ नया ट्रेंड आया, उन्होंने वो पकड़कर वो बिजनेस या व्यापार और वो शिक्षा शुरू कर दी, लेकिन अध्यात्म आपको उसकी क्लैरिटी देता है। अध्यात्म उसमें दार्शनिकता देता है आपको। उसका जब एक छोर नजर आ रहा होता है शुरुआत, दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा होता और आप उस पर दौड़ पड़े, तो आगे अगर खाई है तो आपको गिरना तय है। अध्यात्म आपको ये छोर भी दिखाता है, वह छोर भी दिखाता है, तो निर्णय लेने में आसानी होती है जीवन की। तो इसलिए आने वाली जो सदी है, इसमें पूरा वेस्ट वर्ल्ड जिसने इतना ज़्यादा चरम पर उस चमक दमक को परोसा, आज सबसे ज़्यादा बीमार वहीं के लोग हैं। उन्होंने जाना कि यदि वास्तविकता में कोई सच्ची एजुकेशन यहाँ पर है, मनुष्य को क्या चाहिए,
उन्होंने जाना कि फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम और कार्मिक फ्रीडम, ये तीनों ही फ्रीडम शरीर से जुड़ी हुई है। इनका आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, और असली यात्रा आत्मा की है, शरीर साधन है। तो इसीलिए ये तीनों ही स्तर पर फाइनेंशियल फ्रीडम और मेंटल फ्रीडम और कार्मिक फ्रीडम, जो व्यक्ति इन आयामों पर जाता है उसके फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप वो पा लेता है, डिवाइन पावर साथ हो जाती है। इस संसार में जो भी वो होना चाहता है, जो भी वो पाना चाहता है, मानकर चलिए कि आपके हाथ में कोई इच्छा शक्ति का जो इच्छा आपके भीतर प्रवेश करती है, वो इच्छा आप तो नहीं है, आपको वो इच्छा कहीं से आ रही है, लेकिन उस इच्छा को पूरी करने की जो ताकत है वो उस परम सत्ता में है। उस परम सत्ता से एकीकार होना, उसी को योग कहा जाता है। अध्यात्म में उसी को योग दर्शन में भी अगर आप देखेंगे कि जब एक कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस से आप अलाइन कर देंगे तो आपके लिए चीज़ें वो मात्र सहज आसान हो जाएगी। मानो कि आपने मात्र सोचा और वो हो गया। जैसे आज आपने सोचा कि मुझे, तो बस वो हो गया। तो इसीलिए क्या होता है कि अध्यात्म दिशा देता है। अध्यात्म जैसा वरदान इस धरती पर कुछ है ही नहीं। इसलिए आज पूरा वेस्ट कॉपी करने के लिए अध्यात्म को जहाँ इतने सारे लोगों को भेज रहा है, पूरा ऋषिकेश, वियतनाम, जगह जगह आप देखेंगे इतने सारे जो भी हमारे यहाँ से, चाहे अयंगर योगा आपने सुना होगा, ठीक है, हमारे भारतवर्ष से इतने सारे तपस्वी, इतने सारे संत जा जाकर पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उन्होंने देखा कि जो लोग उनके यहाँ मेंटरशिप करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन सब से कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने जाकर वहाँ कितने लोगों को निरोगी किया। योग ऐसी शक्ति है जो आपको निरोगी बनाता है। तो आज पूरे विश्व में कॉपी करने की होड़ है कि कैसे इस ज्ञान को हम अपना क्लेम करके दिखाएं। समस्या यहाँ है, समस्या उसकी स्वीकारता में अगर हो, स्वीकार भाव हो, तो कोई समस्या ही नहीं है कि ज्ञान किसी का भी हो, यदि अच्छा है तो उसको स्वीकारना चाहिए। क्या यही कारण है स्वामी जी कि हम देख रहे हैं, और ये लगभग 2020 के बाद, कोविड के बाद ये शुरुआत हो चुकी है कि बहुत आध्यात्मिक होने के बावजूद जो लोग क्लेम करते हैं कि हम बहुत आध्यात्मिक हैं, हमारा जीवन बहुत आध्यात्मिक है, फिर भी लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियां, इन सब से जूझ रहे हैं। जबकि अगर अध्यात्म आपके जीवन में है तो मेंटल स्ट्रेस, अनटिल अनलेस आपको क्लिनिकल डिप्रेशन ना हो, ये सब चीज़ें तो फिर कम होनी चाहिए ना। लेकिन तेज़ी से बढ़ते केसेस 2024 में भी हमने देखा कि एक अलग तरीके के शिफ्ट्स दिखाई दिए हैं। कहते हैं ना कि कर्मों का यहाँ पे पूरा पूरा एक आईना दिखाया जा रहा है और अलाइनमेंट हो रहा है। जिस तरीके के हादसे हुए, प्लेन क्रैशेस इतने हुए, आगजनी की इतनी घटनाएं हुई, प्राकृतिक आपदाएं इतनी आई, इन सब पे आपको क्या इंट्यूशन आती है और आपको क्या ऊपर से ज्ञान प्राप्त होता है? देखिए, यहाँ दो स्तर हैं इला जी। एक स्तर वह है कि जो निरीक्षित विवेचन है। निरीक्षित विवेचन मतलब जहाँ हम, दुनिया वही है, आपके देखने का नजरिया अलग है, हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। एक हम चर्चा करते हैं मानव रूपी चर्चा, जैसे आपके हम बातें कर रहे हैं कि हाँ वहाँ बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों का दुख हुआ। ऐसी ही एक घटना कुंभ में भी हुई थी जी। कुंभ में भी काफ़ी लोगों ने जान खोई अपनी, उनके परिवारों ने अपने बच्चों को खोया। अगर हम मानवता के ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर देखेंगे तो हम उसके बहुत सारी चर्चा उस पर कर सकते हैं, लेकिन इसे हम कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्या बदलाव करता है ये? तो कॉस्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मैसेज है बस, ये क्या? जैसे हम कुंभ की घटना को देखते हैं तो कुंभ पूरे विश्व की जितनी भी एनर्जी है उनका केंद्र बनता है। पूरी धरती पर मौजूद सभी तपस्वी एक जगह एक समय में एकत्र होकर, जो कभी वैसे नहीं दिखते, तो वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर ही क्या होगा, अब उससे अंदाजा लगाइए। तो जब पूरे धरती के संत एक जगह उपस्थित होकर एक ही जगह एक सुर में उस ब्रह्मनाद आनंद से जुड़ते हैं, तो उसका आप इलाजी अंदाजा लगाइए कि वो अपने आप में कितना बड़ा संसार का एक संसारी मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है वह। वहाँ जब एक घटना घटती है तो वो क्या संदेश देती है? वह यह संदेश देती है कि अब हाहाकार होगा सृष्टि पर, प्रलय आएगी, युद्ध छिड़ेंगे और तेजी से ये बढ़ेगा। ये वह संकेत है कि जहाँ
सूक्ष्म घटनाएं आपको बड़े रूप में एक आगे के लिए दिशा तय करती हैं। तो स्वामी जी, जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है, क्या 2024 में हो रही या हुई छोटी छोटी घटनाएं आगे के आने वाले काल को बता रहे हैं कि बहुत डिस्ट्रक्शन होने वाला है? बिल्कुल। अगले 10 साल बहुत ज़्यादा प्रलयकारी हैं पूरी सृष्टि पर। वो इस रूप में क्योंकि आज मानवता में क्या है कि जब हम मूल को बदलने का प्रयास करोगे तो समूल नष्ट हो जाता है। तो मूल से छेड़छाड़ करने का प्रयास तो नहीं करना चाहिए। आप मान के चलिए कोई मूल किसी वृक्ष की जड़ है तो जड़ को ही आप छेड़छाड़ करेंगे तो वृक्ष कहाँ रहेगा। आज वेस्ट वर्ल्ड और हम क्रिश्चियनिटी और हम जायनिस्ट ओरिजिन सब की हम बात करें तो सबका अपना एक प्रयास है कि किसी भी तरह आज हम इन सब चीज़ों को, जो पहले पाखंड बताया गया भारतीयों को कि ये सब पाखंड है, ये कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है, कोई ऐसा दूर से बैठ के हीलिंग कैसे हीलिंग कर सकता है, अभिमंत्रित जल से कोई ठीक कैसे हो सकता है। तो आज इस सब चीज़ों को वो खुद से परफॉर्म कर रहा है। आज वो क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहा है। अब जैसे हम देखते हैं आयुर्वेद में मेडिसिन वही है, लेकिन जैसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इस पौधे का, इसका तो वैज्ञानिक नाम बदल बदल कर उनके सॉल्ट्स और उन सब को यूज कर रहे हैं। वो यूज कर रहे हैं। बेस क्या है? आयुर्वेद ही है। चाहे एलोपैथी है चाहे होम्योपैथी है, उनका बेस आयुर्वेद ही है। तो आपको आप ही की चीज बस पलट कर और अलग तरीके से परोसी जा रही है। मान के चलिए मकई का दाना है, आप मॉल में जाएंगे अलग तरीके से आपको परोसा जाएगा, चीज वही है, लेकिन वो अपने तरीके से उसको मार्केट, एक व्यापार बनाया जाएगा, बाजार बनाया जाएगा। तो आम समस्या यही है कि आज पूरी दुनिया में जो हाहाकार मच रहा है, इसमें बड़ी छेड़छाड़ जो है वेस्ट वर्ल्ड क्या कर रहा है कि उनका प्रयास ये है किसी भी तरह से हम धर्मास की, क्योंकि बैरियर टूट रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की खास बात यह है कि वह आपके भीतर सत्य को जन्म देता है, और जब सत्य को आपके भीतर जन्म लेता है तो आपके सारे चश्मे उतरने लगते हैं। उन्हें जो अब तक सिखाया गया कि जीसस तुम्हारे पिता हैं, उनसे पूछा गया आध्यात्मिक एंगल पर कि हु इज द फादर ऑफ जीसस, वो कहते हैं गॉड इज जीसस एंड हु इज सन ऑफ गॉड, ही इज सन ऑफ गॉड एंड हु इज गॉड, जीसस। तो दे डोंट हैव आंसर। तो बहुत लोगों ने क्रिश्चियनिटी को छोड़ा, इस्लाम को अपनाया, इस्लाम बहुत लोगों ने फिर छोड़ा। आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे बहुत तेजी से, इला जी मैं इस आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, सब सनातनी होने वाले हैं। उसका कारण क्या है? वो अपनी एजुकेशन सिस्टम सिखा रहे हैं, यम लम वम बीज मंत्र सब कुछ दे रहे हैं, पूरा योग शिक्षा सब। लेकिन क्या है कि जब बात उसको एक्सपीरियंस वर्ल्ड में अनुभव करने की आएगी, वहाँ से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की, तो उसमें जो इस्तेमाल होगा वो संस्कृत इस्तेमाल होगी। और संस्कृत में भी जब आप योग की गहराइयों में जाएंगे, यम लम वम बीज मंत्रों का ही इस्तेमाल होगा। तो वहाँ अगर जीसस जी की फोटो लगाकर आप राइट में यम लम वम दिखा भी देते हैं, मैं आपको फोटो शेयर करूंगा उन्होंने किस तरह से किया है, तो उससे क्या होगा कि साधक ये तो समझ लेगा कि ठीक है, जो बाहर बैठा हुआ साधक है जो नहीं जानता कि ये जो टेक्स्ट है, लेकिन जब उसकी गहराई में वो उतरेगा तो उसकी खोज फिर से उसे एंशिएंट टेक्स्ट पर ले आएगी, और वो उस एंशिएंट टेक्स्ट को जानने का प्रयास करेगा। उसे समझ में आएगा कि संस्कृत ये है, ये संस्कृत कहाँ से जन्मी है, इसका मूल केंद्र भारत है। जब वह जानता है तो वो भारत की तरफ लौटता है। आज पूरे विश्व भर से कितने लोग भारत में अध्यात्म को सीखने आते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब किसी के भीतर भी सत्य की खोज जन्म लेती है, वह हिमालय की तरफ कूच करता है। यस। तो इसीलिए ये पूरे विश्व की आध्यात्मिक जगत की, ये जो हिमालयन बेल्ट है, पूरा भारत ही, पूरा भारत पूरे विश्व की आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक आत्मरोहियों की आध्यात्मिक राजधानी है। तो स्वामी जी, अगर अगले 10 साल 2025 के बाद 2026 से अगले 10 साल जो हैं वो डिस्ट्रक्शन होगा पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर, उसमें भारत और भारतीयों का क्या रोल होगा? तो फिर तो ऐसे होना चाहिए कि जितने भी बाहर लोग रह रहे हैं सबको वापस स्वदेश लौट आना चाहिए,
क्योंकि हमारी सनातन की जड़ें तो यहीं पे हैं, यहाँ जो विजडम, यहाँ जो ज्ञान है, यहाँ आप एक सही मार्ग पे चलने की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, सनातन का मूल यहाँ है, जड़ें सब, मतलब अगर तना देखेंगे तो हर जगह है, पूरी धरा ही सनातन है। तो आज हम उसे जैसे देशों में बांट कर देख सकते हैं, कल अगर हम देखेंगे जो प्लेटलेट्स हैं जो धरती की, ये आपस में टकरा कर आज थोड़ा सा फिर से शिफ्ट हो रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बदल रही हैं। तो जो आज अमेरिका नजर आता है वो कल भारत का हिस्सा था। आर्थिक शिफ्ट भी हो रही है कहीं जी, शिफ्टिंग चल तो इसीलिए पूरी धरा ही सनातन है। यहाँ आज जिसको आप अमेरिका, चाइना या अलग अलग नामों से जान रहे हैं, वह पूरी धरा एक धरा है। इस धरा पर सब अपने घर में ही हैं। तो कोई भी विदेश में या उस तरह से दृष्टिकोण नहीं है हमारा कि कोई बाहर है भीतर है। वेस्ट वर्ल्ड को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले से ही पश्चिम की भूमि हमारे यहाँ, अगर आप शास्त्रों को भी स्टडी करेंगे तो एक केंद्र रही है। आपने जाना होगा कि एक देव और दानव शुरुआत से रहे हैं जी। और ये तीनों गुणों से मौजूद सृष्टि है, तो इसमें एक गुण की प्रधानता वहाँ है। तो इसीलिए संतुलन जिन्होंने सीखना है प्रकृति उन्हें वो वहाँ भी लेकर गई है। तो इसीलिए आने वाले जो समय है इसमें ज़्यादातर प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों को दमन किया जाए, खासकर जिनकी वैभवशाली गौरवशाली इतिहास है। वैभवशाली गौरवशाली इतिहास यदि किसी का है तो वो मूल रूप से आज में भारत कहे जाने वाले हमारे भारतीयों का है। स्वामी जी, किसको इस डिस्ट्रक्शन से डरना चाहिए? देखिए, इस डिस्ट्रक्शन से डरने की जगह जागरूक होना चाहिए, क्योंकि डर किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं है। जागरूकता समाधान है। आपके भीतर का जागरण बाहर की सृष्टि में एक नए प्रकाश को जन्म देगा। ये सवाल मैंने इसलिए किया, मैं अभी रिसेंटली एक CGHS सेंटर में गई थी कुछ दवाई लाने के लिए। वहाँ पे मैंने देखा एक माता जी थी, आई थिंक 85 साल से ऊपर की थी, चल नहीं पा रही थी और बेचारी मुंह से कुछ कुछ अपने बच्चों के लिए बोल रही थी कि ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है आपके साथ भी होगा, मैं देना नहीं चाहती बद्दुआ। और फिर मैंने उनसे पूछा, वो एक ओल्ड एज होम में रहती हैं, मंडी हाउस के पास वो ओल्ड एज होम है। तो ऐसे ओल्ड एज होम बहुत बढ़ रहे हैं। हम अपने माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, हमारे कर्म हम कितने ख़राब कर रहे हैं। हम उनको जाके वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं या सड़क पे छोड़ देते हैं या कहीं भी उनको छोड़ देते हैं। माएँ, वर्तमान में इतनी खबरें आ रही हैं कि माएँ बच्चे पैदा करती हैं, अगर वो लड़की बच्ची है उसको कहीं भी छोड़ दे रही हैं, जंगल में बच्चे के मुंह में पत्थर डाल के छोड़ देते हैं। कर्म कितने हीनियस हो रहे हैं स्वामी जी। पहले ठीक है, मैं मान रही हूँ पहले भी क्राइम होता था, बट अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल इंसानियत ही नहीं बची है। तो क्या ऐसे कर्म करने वाले लोगों को डेफिनेटली डरना चाहिए आने वाले साल के लिए? जी लजी, देखिए क्या है, जहाँ वृद्धाश्रम की बात है या पाप पुण्य की बात है, इस धरा पर ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है। इस धरा पर ना तो कुछ पाप है और ना ही पुण्य है। अगर कुछ है तो अनुभव है। उस अनुभव को यदि आप इस संसार में रोपते हो, जिस प्रकार आप एक बीज को रोपते हैं गेहूं की, वो आपको 50 दाने और मिल जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए आप जो भी बोते हैं वो उतना बढ़कर आपको मिल जाता है। अगर वो अनुभव दुख के रूप में आपने किसी को दिया है, यदि हम किसी अनुभव को अनुभव देखें, इसको नाम ना दे, ना सुख ना दुख, सिर्फ अनुभव, तो जो आपके भीतर घटा है वही उतनी ही फ्रीक्वेंसी में इंटू कर लीजिए, वो आपके साथ घटेगा। तो जब इसे पाप कहा जाता है धरा पर, तो पाप उसलिए कहा जाता है कि हे मूर्ख, हे नादान, तूने स्वयं के साथ पाप किया। बहुत सुंदर। तुमने स्वयं के साथ पाप किया, तुमने किसी के साथ पाप नहीं किया कि अब जो तुमने कर दिया इसे तुम्हें अनुभव भी करना पड़ेगा। तुमने रेप्लिका वर्ल्ड क्रिएट किया है। पहले आप यहाँ करते हैं फिर उसे जीते हैं। तो जब आपने किया फिर नेक्स्ट जर्नी में उसे जिया, तो आपने एक कर एक रेप्लिका वर्ल्ड क्रिएट किया, फिर उस रेप्लिका वर्ल्ड में आपने उसको अनुभव किया। तो बस ये एक अनुभव की दुनिया है। तो जिन भी लोगों ने जैसे अनुभव बुने हैं, जिए हैं, दिए हैं संसार को, वो उन सब अनुभवों को उन्हें भी लेने के लिए तैयार रहना होगा। जिनकी आप बात कर रहे हैं माता पिताओं की, उनके बच्चों की, तो रेप्लिका वर्ल्ड उनका भी क्रिएट हो रहा है।
तो उन्हें भी वही अनुभव करने के लिए तैयार रहना होगा, उससे उतने गुना ज़्यादा। तो ये उस रूप में घटता है। तो इसलिए ह्यूमन को एनलाइटेड फॉर्म में ये जागरूक होकर जीना बहुत आवश्यक है कि वह जो कर्म कर रहा है उसका कितना गुना बढ़कर उसे मिलेगा। अगर वो उसे तैयार नहीं है तो उसे कम से कम वह अनुभव नहीं देना चाहिए वो जो स्वयं के लिए तैयार नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और स्पेशली जो आने वाले कुछ साल हैं, अगला साल 2026, हमने अभी भी देखा कि 2025 में कितनी प्राकृतिक और पूरे विश्व स्तर पर आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक देश में आए हों। देखिए क्या है कि अभी पूरे वर्ल्ड में जैसे हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जिन्हें हम आज सो कॉल्ड साइंटिस्ट कह रहे हैं, इन सो साइंटिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम पुराने अपने एंशिएंट साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, हम ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, जो रियल साइंटिस्ट, दे आर द रियल थिंक टैंकर। और आज के सो कॉल्ड थिंक टैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दे आर रियल थिंक टैंक। वो उनके साथ में उन्होंने उनकी एनर्जी से उन्होंने उनको, देखिए एक साइंस का अनुभव कभी नहीं हो सकता कि उसने तो पृथ्वी को फॉर्म होते देखा ही नहीं, ना उसने वो क्रिएशन की कि कैसे जल आया पहले, उसको तो पता ही नहीं है। वो कहीं से कॉपीड ज्ञान बोल रहा है। क्या किसी भी साइंटिस्ट ने उसकी खोज कैसे की? क्या उसको प्रैक्टिकल लैब में किया? इम्पॉसिबल। रिसर्च किया, दोबारा से सर्च। तो रिसर्चर को क्या खोजी कहा जाता है? और खोजी किसी चीज को खोज रहा होता है जो पहले से मौजूद है। बिल्कुल। तो आज जो एक प्रयास किया जा रहा है, साइंस इज सुप्रीम एंड गॉड इज नथिंग, ठीक है। तो ये जो साइंस की सुप्रीम ऐसे दिखाई जाती है कि साइंस कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। विचारधारा भी नहीं है। जो भी कुछ मान के चलिए, अभी आप रास्ते में चलते हुए कुछ नया मिला जो संसार में, आपने बस उसको पेटेंट करा दिया, यू बिकम अ साइंटिस्ट। एक सेब गिरा उधर से, आपने उसको देखा कि हाँ ये ग्रेविटी है, आपकी जो भाषा है आप उसे चुंबकीय हिंदी में कहेंगे, कुछ और कहेंगे, किसी और भाषा में जाएंगे कुछ और कहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पेटेंट नहीं कराते उसे। पेटेंट जैसी चीज़ें अभी आई हैं पिछले कोई 70-75 सालों में, तो पहले पेटेंट जैसी कोई चीज़ थी नहीं। अब पेटेंट का चलन कहाँ से आया कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हमें पता चले हम उसे पेटेंट कराते जाएं ताकि उसमें हमारा क्लेम रहे। तो ये वो आइडियोलॉजी है। तो इसीलिए पूरे विश्व में अगर देखा जाए इस धरा पर अभी भी खोज चल रही है निरंतर, और ये खोज करने वाले जितने भी लोग हैं ये एक गांव में रहने वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा इनसे एडवांस है। उसे पता है कि अब चींटी अपने अंडे लेकर जा रही है तो बारिश होने वाली है, उसके पास करेक्ट वेदर रिपोर्ट है। मोर बोल रहे हैं तो बारिश होने वाली है, कौवा आया तो कोई आने वाला है। दे आर मच मोर साइंटिफिक विद द नेचर। तो ऐसे में जो आने वाला भविष्य है 2050 तक का जो भविष्यवाणी है, तो वर्तमान में 2050 के भीतर आप देखेंगे बहुत जल्द मानव इस श्रृंखला में जो हमारे वेदों में मौजूद मेमोरी सेल्स हैं, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं अंग्रेजी में, और हम आध्यात्मिक दर्शन में अगर हम चले जाएं तो इसी पूरे न्यूरॉन्स की इस जड़ को योग सूत्र में हम वो एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं कि जब ब्रह्मांड से आप वो ऊर्जा धारण करते हो जो ऊर्जा ब्रह्मांड में आगे होनी है। अपकमिंग इवेंट्स जिसे हम बोलते हैं, फ्यूचर इवेंट्स। तो फ्यूचर इवेंट्स में अब क्या होने वाला है, अभी मानव चेतना को जो आदेश मिले हैं उसमें रोबोटिक वर्ल्ड आने वाला है। आपको हर जगह आर्मीज में, लड़ाइयों में, युद्धों में रोबोट्स देखने को मिलेंगे। हर जगह आपको ऑफिसेस में, यहाँ की डेली टू लाइफ में भी आपको रोबोट्स देखने को मिलेंगे। नो डेथ प्रोटोकॉल भी देखने को मिलेंगे। नो डेथ प्रोटोकॉल? नो डेथ प्रोटोकॉल मतलब जो मैथ्स हैं, जो हाईली ऐसी लोग हैं जो उस चीज़ को आज भी, आपकी कोई व्यक्ति तो मरता नहीं है, व्यक्ति की एक्चुअल डेथ कहाँ होती है? व्यक्ति तो अजन्मा है, तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजन्मी है। मृत्यु किसी की नहीं होती, सिर्फ परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है। बट स्वामी जी, शरीर की तो मृत्यु होती है ना, वो तो पंच तत्व से बना है, उसमें ही विलीन हो जाता है, चाहे हम किसी भी रूप में क्रिमेशन करें, जलाएं, दफनाएं, बहाएं। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने ये शरीर कहाँ से इकट्ठा किया? इस धरा से?
जो यहीं से खाया, यहीं से वो बनता चला गया, हाँ, वो इसी में मिल जाता है वापस। तो जो जहां से आया वहीं लौट जाता है। आपकी जो हम बात करते हैं आत्मा की, परमात्मा से आई है। आपकी जो माँ की गर्भ में आप जब थी, तो वहां कौन था जो जीवित था? वहां भी तो जीवन था। आप जन्म उसे मानती हैं जब आप माँ के गर्भ से बाहर आई। तो जो माँ के गर्भ में था वह कौन था? वहां भी जीवन था। माँ के गर्भ में आने से पहले भी वह जीवन था, वरना वहां कैसे? तो वो तो अजन्मा ही तो है। उसने जन्म ही कब लिया? आप अपने फॉर्म में जब आप फिजिकल रूप बाहर देख रहे हैं, जो भीतर था वो भी फिजिकली था। बिल्कुल। तो इसीलिए वो कभी जन्मा ही नहीं, तो उसका मरण कैसे होगा? और नो डेथ प्रोटोकॉल यही है। नो डेथ प्रोटोकॉल यह है कि जो न्यूरॉन्स माता आपको यहाँ से मेमोरी देती है, अपने यहाँ से, गर्भनाल से, जिस तरह एक आप ये वृक्ष देख रहे हैं, एक पत्ता कैसे जुड़ा हुआ है? एक डाली से जुड़ा हुआ है। जैसे आप अपनी माँ की गर्भनाली से जुड़े हुए थे, ऐसे ही जुड़ा हुआ है वो भी। उसको उसके न्यूरॉन्स मॉडल, उसका सारी एक्सेसिबिलिटी उसको कहाँ से मिल रहा है? वहीं से मिल रहा है सारे ऑर्डर। ठीक है। ठीक ऐसे ही आपको जो आपके विकास की सीढ़ी है, जो आपका होना है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तैयार हुआ? उसी से तैयार हुआ। तो अभी वर्तमान में जो चीज़ें होनी है फ्यूचर के भीतर, अगर हम इसे इस तरह से कहने का प्रयास करें कि मानव की याददाश्त मरती है, व्यक्ति नहीं मरता। अगर कोई व्यक्ति की यहाँ जीवित याददाश्त खो जाए शरीर में, तो क्या कहेंगे आप? उसे पागल कह देंगे? क्या वो वास्तविकता में उसे पागल की संज्ञा से कह रहे हैं आप? उसकी याददाश्त चली गई है सिर्फ इस वजह से। यदि वो याददाश्त किसी एक रोबोट में आप फिट कर दें और वो रोबोट एक्शन करना, परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो वो तो उतनी मेमोरी को तो रीड करेगा जितनी मेमोरी आपने उसमें फीड की है। अब उसको लगातार डेटा कहाँ से मिलता रहे? नया डेटा। बिल्कुल। आपके भीतर एक मेमोरी है, दैट यू आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ रोबोट, लेकिन आपके अंदर एक खास बात है जो उन रोबोट में नहीं है। लगातार डेटा कैसे मिले आपको? जो डेटा आपको मिल रहा है विचारों के रूप में, यू आर प्रोडक्ट ऑफ दैट डेटा, यू व्हाट यू रिसीव, जो भी आपको विचार आते हैं, लेकिन वही डेटा उन्हें कैसे दिया जाए? हाँ बिल्कुल, उनके पास कोई सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं होगा, पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज नहीं होंगी, यूनिवर्स का एक्सेस नहीं होगा। एग्जैक्ट। तो यू आर रिसीविंग डेटा फ्रॉम योर कॉर्टेक्स, जो आपके भीतर पीनल ग्लैंड है। पीनल ग्लैंड में भ्रुकुटी के पीछे, ये तो चांदी का लिक्विड फॉर्म के पीछे, जस्ट पीछे, अगर आप यहाँ से एक सीधा डॉट बनाएंगे और यहाँ से सीधा एक छेद करेंगे, चाहे यहाँ से, तो वो बिल्कुल सेंटर में जो लाइट जलती है जुगनू जैसी, जो ध्यान में दिखती है आपको, हाँ, तो आपको वो डेटा वहाँ रिसीव होता है। वो आपका सन है, वो आपके भीतर का सूर्य है। आपको उस भीतर के सूर्य को आदेश कहाँ से मिलता है? धरती के सूर्य से। तो उस सूर्य से आपको, यानी कि जो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरी धरा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो ऑर्डर आया आपके पास, जिस इलेक्ट्रिसिटी से वो आया, वो आपके भीतर ही मौजूद है। तो आपको, और इसको कैसे अलाइन करना है, न्यूरॉन्स, अभी मैं आपके चैनल पे बहुत खुफिया जानकारी ऐसी हैं जो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स के चलते, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि इस सब को भी डिकोड किया जा चुका है। और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में मृत्यु पर भी विजय मतलब मृत्यु तो कभी होती ही नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि, लेकिन जो मानव सत्ता में डर है कि हाँ मृत्यु होती है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ ये अधीन तब भी थे, अब भी हैं, तब भी रहेंगे। तो मानवता में आप देखेंगे कि कंट्रोल करने की ताकत आज भी लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, तब भी कंट्रोल किया जाएगा। अब जो DHF है, मान लीजिए धरती नष्ट हो जाती है, यहाँ हाहाकार मचता है, यहाँ लोग इतने सारे परमाणु बना चुके हैं कि धरती को कितनी बार नष्ट कर लीजिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ से जो बाहर जाने की तैयारियों में हैं जो लोग, लैंड भी ले चुके हैं चांद पर, जो वो लैंड परचेजिंग चल रही है, ये सब बातें चल रही हैं, तो इसमें क्या है इला जी कि देखिए वो लोग क्या चाहते हैं कि DHF से डेटा, अगर डेटा सैटेलाइट पर मौजूद हो आपका, तो धरती नष्ट भी हो जाए तो आप सैटेलाइट से डेटा डाउनलोड तो कर सकते हैं। ठीक है, वो डेटा
आपका स्टोर रहना चाहिए, बस सुरक्षित डेटा सुरक्षित होना चाहिए, आप सुरक्षित हैं। आप यहाँ से जितने भी चाइना के भीतर अगर आप देखेंगे, इस समय सबसे ज़्यादा रोबोट अगर देखा जाएगा तो चाइना ने बनाए हैं। पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखेंगे, बहुत तेज़ी से अगर किसी ने काम किया है। आपको आपका जैसा रोबोट चाहिए, आपको किसी फिल्म स्टार जैसा रोबोट चाहिए, आपको जो भी शेप चाहिए, आपको जो भी एक उसके भीतर मसल पावर चाहिए, आपको उसमें बुलेट प्रूफ चाहिए, आपको जैसे रोबोट चाहिए, आपको वैसे ही रोबोट आपको मिल जाते हैं। आपको वह जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं, या जो हम आज की डेट में हम क्वांटम पे बात करते हैं कि पार्टिकल्स कैसे दीवार को पार कर जाता है, अगर सब पार्टिकल आप दीवार पर डालेंगे तो सब इधर नहीं रहने वाले, कुछ पार्टिकल पार हो जाते हैं। तो उन पार्टिकलों पर भी आज रिसर्च कर रहा है वो, कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपके बताया था कि अगर आप एक फिंगर ऐसे करेंगे तो फिंगर देखा जाए ठोस है, लेकिन मैं इस फिंगर को बस हाइड मतलब देखने की बजाय आपको देखूं, ये फिंगर गायब हो जाती है। तो क्या फोकस की बात है, तो क्या ये ठोस है? इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। नहीं, इट इज नॉट अबाउट परसेप्शन, इट इज ऑल अबाउट वंस यू ऑब्जर्वर यू विल गेट दैट वाइब्स। आपको जब आप ऑब्जर्वर बनेंगे तो आपको वो मिलेगा जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि वो जो सामने है। पर स्वामी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं है, आप कह रहे हैं 2050 तक ये भविष्यवाणी है। ये 50 से ये जल्दी हो जाएगा आपका, जो मैं रोबोटिक एरा की बात कर रहा हूँ, ये 20 साल के। लेकिन हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कैसे शिफ्ट करेंगे रोबोट में? ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रोबोट में देखिए क्या है कि वर्तमान में अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा, ये सारा का सारा मॉडल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। आज आप देखते हैं वायरलेस चार्जर भी आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस होती है, पहली बात। इलेक्ट्रिसिटी मात्र केबलों में नहीं है। आप सोचे कि वायर से कनेक्टेड है, ये पूरा एंटायर कॉस्मोस उसी से कनेक्टेड है वायरलेसली। तो इसीलिए आने वाले समय के भीतर बस ये तय किया जा रहा है कैसे रोबोट्स की एनर्जी को उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही जोड़ दिया जाए, जिससे वो वैसे चार्ज होते रहें। अभी इस पर काम चल रहा है कि जिसमें वो जो बैटरी की प्रॉब्लम है, जो बैटरी की समस्या है, कोई रोबोट 2 घंटे काम करता है, कोई 5 घंटे, कोई 10 घंटे, फिर से उसे चार्जिंग पे जाकर लगाना पड़ता है खुद को। वो खुद से खुद के रोबोट बना सकता है। जैसे आप कोई फिल्म देखी होगी आपने, एक रजनीकांत की, तो जैसे आप उसमें देखते हैं ना, रोबोट बना रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आज में रोबोट बना रहे हैं। आज ऐसी फैक्ट्रियाँ चाइना में आप देखेंगे या यूएस में आप देखेंगे, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ रोबोट का निर्माण कर रहा है। अब जहाँ तक बात है कॉन्शियसनेस का, वो डेटा कंटिन्यूसली उन्हें कैसे मिले, वो सैटेलाइट उसमें रोल प्ले करेगा। कौन प्ले करेगा? सैटेलाइट। स्वामी जी, एक रिपोर्ट और लोगों की जो अपनी जिज्ञासा है मुझे अक्सर भेजते रहते हैं लोग, एक स्पिरिचुअल शिफ्ट, एक चेतना के स्तर में जो बदलाव उन लोगों को महसूस हो रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक अनुभव बहुत हो रहे हैं। हालांकि सब बड़े बड़े महात्मा संत कहते हैं अनुभवों में मत फंसो, ये तुम्हारी जर्नी को रोकेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि एक सीकर के तौर पर अनुभव हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। तो अभी जो है ना, आध्यात्मिक अनुभव लोगों के बहुत बढ़ गए हैं। क्या आने वाले समय में ये अनुभव उनको उनकी यात्रा तक और आगे लेकर जाएंगे, ये या ऐसा क्यों हो रहा है? क्या स्पिरिचुअल शिफ्ट आया है इस दिशा में? आपने कभी कुछ सोचा? आपके पास आई कोई रिपोर्ट ऐसे? देखिए, इतिहास गवाह है, जब कहीं संहार होता है तो कहीं सृजन भी होता है। एक तरफ धरा पर संहार चल रहा है, ये नृत्य है नटराजन का। क्या है? नृत्य है नटराजन का, और सबके भीतर वही नृत्य मौजूद है। इस धरा पर एक तरफ पश्चिम की भूमि पर नरसंहार चल रहा है और एक तरफ जय जयकार चल रही है, एक तरफ सृजन चल रहा है। ये आध्यात्मिक अनुभवों की जो भी चर्चा आप कर रही हैं, ये आध्यात्मिक अनुभव ज़्यादातर उन लोगों को आएंगे जिन लोगों की गहराइयाँ बहुत ज़्यादा थी इस धरा से, अगर हम हिमालयन बेल्ट से जुड़ी रही हैं। और इसीलिए जो आने वाला समय है, जैसा हम देख रहे हैं इस शिफ्ट से, तो पहली बात तो देखिए, जिन लोगों को भी अनुभव आ रहे हैं, हमें एक चीज़ जानने की बहुत गहराई से ज़रूरत है कि हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे रूट्स में वही है। तो आम का पेड़ आम ही होगा, वो अमरूद नहीं हो सकता। और जब आपके भीतर का साधक जागता है, आपके भीतर का
जब साधक जन्म लेता है आपके भीतर, क्योंकि अंत में तो आप साधु की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है, तो जब आप ऋषि मुनियों की संतान है तो जब आपके भीतर का जो गोत्र है, जिसे हम गोत्र कहते हैं, जी जी। जब वो आपके भीतर अपनी, क्योंकि डीएनए तो आपका वही है, डीएनए आरएनए तो आप देखेंगे वही है, तो वो कभी ना कभी तो भीतर से अपनी असली यात्रा के लिए, जिसके लिए आया है, वो झांकेगा। वो मात्र किसी की नौकरी करने या इस सब के लिए तो नहीं आया। ये जो लोग मात्र एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, ट्रैप इज मनी, जो ट्रायंगल ट्रैप है वो मनी है। तो जो मनी ट्रैप है, वास्तविकता में तो सब उसका हिस्सा बनकर आज मान गए कि पैसा ही आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैसा इतनी बड़ी चीज़ है तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमें बताइए, हम उसको पैसा जीतने की पूरी इन्फिनिटी को वो जीत सकता है। मनी इज़ नथिंग। अगर वो उस लेवल पे चाहे, वो बिलियनर, ट्रिलियनर, वट एवर हिज नंबर इज इन हिज माइंड, ही कैन अचीव दैट विद द ब्लूप्रिंट। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, अंत में मैं फिर वही कहूँगा कि वह ऋषि मुनियों की संतान है, तो आध्यात्मिक तो उसे होना ही है। एक जन्म में वह अध्यात्म की यात्रा नहीं करता, उसे 12 जन्मों में जाकर ये यात्रा मिलती है। मानव शरीर में ही 12 जन्म जब लेता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? 12। तो 12 जीवन ज्योतियों को संबोधित हैं वो। ज्योतिर्लिंग मतलब एक ज्योति है भीतर की और 12 ज्योति है बाहर की। या तो बाहर फिजिकल फॉर्म में आप जाके उनके दर्शन कर ले, मोक्ष हो जाएगा, और या फिर आप 12 जीवन यात्राओं को कर लें तो भी आपका मोक्ष हो जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र में कितनी राशियां हैं? 12। घर कितने हैं? 12। पहला घर लगन का है, 12वां घर किसका है? मोक्ष का। वाय मोक्षा, 12th हाउस रिप्रेजेंट फॉर मोक्षा। वाय मोक्षा पहले से यात्रा शुरू होती है, 12वीं यात्रा स्वतः समाप्त होती है। देखिए, जब एक पूरी धरा पर नरसंहार चल रहा है, एक तरफ संहार चल रहा है, एक तरफ सृजन हो रहा है, तो इलाजी इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जो आने वाला समय है, अभी ये अनुभव बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि आपके भीतर का चेतना का स्तर भी बढ़ेगा। और जब सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, टाइप 7 जनरेशन जन्म ले चुकी है। तो ये टाइप 7 जनरेशन जो है, जाहिर सी बात है कि आने वाला जो समय है वो आध्यात्मिक एरा है। ये सदी अध्यात्म की है। जो आध्यात्मिक होगा वो सबसे ज़्यादा राज करेगा। 2026 की यही है कि इस 2026 में जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलकर अध्यात्म की राह पर चलेगा, वह ये मानकर चलिए कि आने वाले 50 साल अपने जीवन के भविष्य को सफल बनाएगा, क्योंकि आने वाला जो सदी है वो पूरी अध्यात्म की है। जो सारी शिक्षाएं हैं वो अध्यात्म की हैं। तो आने जो भी है साधक आपके ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, आपको जो बहुत मानते हैं, मैं कहूँगा उन सब के लिए बड़ी खुशी का समय है कि यदि वो इस समय अपने बच्चों को, स्वयं को शिक्षा दें अध्यात्म की, तो उनका जीवन जबरदस्त रूप से बदलेगा। और ये मानकर चलिए कि वो जो शिक्षा है, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि जो उन्हें अनुभव क्षणिक आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वो जो क्षणिक अनुभव हैं, यदि उन क्षणिक अनुभवों को आयाम नहीं मिलेगा, दिशा नहीं मिलेगी, फिर से वो भटक जाएंगे। हालांकि वर्ल्ड गुरु अलायंस का एक माध्यम हमारा ये रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ LLB, MBA, BTech, MTech करना हो तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक होना है तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप कहाँ जाएं। तो अब आपके साधकों के लिए यह बहुत आसान होने जा रहा है। तो अब किसी भी साधक के भीतर कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो कुंवारा हूँ, मैं तो इस समाज से आता हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ, मैंने तो कभी इस चीज़ को जिया नहीं, इन सारे सवालों के उत्तर उन्हें वहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ अध्यात्म भेद नहीं करता। अध्यात्म ये जात पात ये कभी होता ही नहीं है, ये सब तो मैनिफेस्टेड लेयर्स हैं। हाँ, अलाइनमेंट होता है कॉन्शियसनेस का, उस लेवल पे आप उसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन जात बिरादरियाँ जो भी हम आमतौर पर, एंट्री के लिए कोई टिकट नहीं है, एंट्री के लिए कोई टिकट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जहाँ आज मानव समाज हमारा बहुत ज़्यादा अध्यात्म को जीना चाहता है, और अध्यात्म व्यक्ति के जीवन में बहुत जटिलता है उसे का सामना करना पड़ता है, वह हिमालय की तरफ जाता है, गुरुओं की तलाश करता है, ज्ञान की तलाश करता है। तो जो ज्ञान उसे बचपन में मिलना चाहिए जाके बचपन में मिलता है। तो कैसे बचपन के ज्ञान को बचपन में दिया जाए, ये हमारा प्रयास है।
स्वामी जी, कई लोग ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं साधनाओं के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, जी और उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2025 के बाद जो आने वाला समय है, आपने भी कहा कि बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो चेतना के स्तर पे हो, चाहे पृथ्वी के स्तर पे हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, उनका कुछ रोल होने वाला है और वो अध्यात्म से ही जुड़ा रोल है। ये लोगों को इंट्यूशन आ रहे हैं, तो क्या ये इंट्यूशन सही है या फिर ये इस तरीके के पॉडकास्ट सुनकर उनको हेलुसिनेशंस हो रही हैं? नहीं, देखिए, जो आने वाला समय है उसमें जॉब्स भी आप देखेंगे या आप जितने भी सेक्टर देखेंगे, सारा का सारा सेक्टर बदल जाएगा। सारा जॉब्स, एजुकेशन, सारा सिस्टम अध्यात्म के ऊपर बेस्ड हो जाएगा। सबसे जो एडवांस एजुकेशन है वो अध्यात्म की है, स्पिरिचुअलिटी की है। तो स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ आप कर जानना चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में, स्पिरिचुअलिटी में आप यूँ जान जाते हैं। तो इसलिए जो हायर कॉन्शियसनेस है वो आपको, जो अपने माइंड का पोटेंशियल है, अभी आप मान के चलिए 2% अपने माइंड का यूज़ करते हैं, 5% यूज़ करते हैं, तो वो माइंड के 100% पोटेंशियल को कैसे अनलॉक किया जाए, ये ताकत अध्यात्म देता है। तो इसीलिए जब हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ योर माइंड यू विल यूज़, तो जाहिर सी बात है कि आपके भीतर वह जागरूकता रहेगी हर चीज़ के बारे में। तो जागरूक व्यक्ति किसी नहीं चाहिए वहाँ, चाहे आप बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहें। तो अब आज जो आपका रूप है, जो आप अध्यात्म में आप देखती हैं, आज आप चाहे प्रधानमंत्री से मिलें तो आपका ओरा एक अलग है, तो आप किसी से जाकर मिलेंगे तो वो अध्यात्म ने आपको बदला। आप खुद देखिए आपके जीवन में पहले में और अब में आपको किसने बेहतर बनाया? अध्यात्म ने। मैं तो 100% कहती हूँ, दावा करती हूँ। तो आप देखिए जितनी भी शिक्षाएं आपने ली, उन शिक्षाओं के सामने अगर आप अध्यात्म को देखते हैं तो अध्यात्म के सामने वो कितनी बोनी शिक्षाएं हैं। और आज आपके भीतर जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके भीतर धैर्य है, जो आपके भीतर सजगता है, पहले आप बहुत गुस्सैल भी रही हैं, पहले आप बहुत, आपके भीतर सारी चीज़ें जन्मी रही हैं, और आज आप देखिए आज आप कितना एक बेहतर भविष्य अपने आप को दिया और फिर समाज को देने के लिए चली हैं। तो जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही वास्तविकता में समाज को कुछ दे सकता है, अगर सही मायने में कहा जाए तो वास्तविकता में चेतना को क्या चाहिए, जब चेतना की वास्तविक खोज क्या है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति ही अध्यात्म वर्ल्ड को संभाल सकता है। तो आने वाले समय में आपके प्रधानमंत्री भी साधु होंगे, देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री भी साधु होंगे। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े देशों में आप जाकर देखेंगे, यहाँ तक कि वहाँ भी नेतृत्व जो कर रहे होंगे साधु ही कर रहे होंगे। तो पूरे विश्व में जो धरा है वो अगर आप देखेंगे सब ऋषि मुनियों की संतान है, जैसे मैंने कहा, तो उन्हें तो वापस से आना ही है आपको बिगड़े हुए उन सब विचारों को दोबारा से संभालने के लिए। स्वामी जी, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि क्या जो एलिवेटेड, जो हाई एंड सोल्स हैं, जो एनलाइटेंड सोल हैं, क्या वो जागना शुरू हो चुकी हैं? बिकॉज मैं ऐसे बहुत आम लोगों से मिल रही हूँ आजकल, जो मुझे पहले बहुत आम लगते थे, लेकिन अब उनके लाइफ में 2-3 सालों से ऐसा शिफ्ट आया है और उनको एक अलग अवेकनिंग फील हो रही है। और मैं ये कोई ऐसे जादू वाली अवेकनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, समाज के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मतलब एक अलग उद्देश्य की तरफ निकल पड़े हैं। तो क्या ये एलिवेटेड सोल अब जाग रही हैं? देखिए, ये पहचान इसकी इस बात से हो जाती है, सृष्टि का एक महान लक्ष्य है, इस धरती का एक विजडम है जिसके लिए आपको विचार आते हैं, इसलिए आप धरती पर हैं। तब तक विजडम आपको आने बंद हो जाएंगे जब आप धरती पर, आपका रोल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आपको रोल आ रहे हैं, आपके विजडम आ रहे हैं, वो आपके रोल के हैं। आपका रोल इस धरती पर क्या होने वाला है। और जाहिर सी बात है, जब मैं सृष्टि के महान लक्ष्य की बात कर रहा हूँ तो उसमें मानवता का भला, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ऊर्जा मिलेगी, ऐसे लोगों को ही ताकत मिलेगी, ऐसे ही लोगों को वैभव मिलेगा। आज भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, चाहे एलन मस्क की बात करें आप, चाहे जितने भी लोग बात करें, 30 मिनट ध्यान तो वो भी करेंगे। तो वास्तविकता में वो ताकत उन्हें क्या मटेरियल वर्ल्ड से मिल रही है? नहीं, जो मटेरियल, जो दृश्यमान जगत है, वो उन्हें अदृश्य शक्ति से मिल रहा है। और वो जो अदृश्य शक्ति है वो सबके भीतर है। वो जब रोज रात को आप सोते हैं तो आपको विचार देती है और सुबह आप उठकर उस पर काम करते हैं, ऑर्डर। तो ऐसे ही आप देखिए कि जो आने वाला जो हमारा ये 2026 से लेकर 2030 तक का जो समय रहने वाला है, इसमें धरती पर प्रलय भी बहुत जगह जगह होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ चेतना के स्तर पर अगर हम देखेंगे बड़े बदलाव होंगे, जो खासकर जो सृष्टि के महान लक्ष्य में सृष्टि जिसे चुनेगी, युद्ध योद्धा को चुनता है,
ना कि योद्धा युद्ध को चुनता है। तो इसीलिए जब युद्ध, चाहे वो प्राकृतिक हो या प्राकृतिक हो, चाहे वो दृश्यमान हो या अदृश्यमान हो, वो विचारों के माध्यम से आपको चुनता है, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ा देगा। सबसे पहली तो आपको वो अपने भीतर बदलाव क्या नजर आएंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। दुनिया यही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाएगा, स्पष्टता आ जाएगी। तो इसलिए आज एक चीज़ और भी है, देखिए माताओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपके यहाँ पॉडकास्ट में सुनते हैं, सब परिवार वाले हैं, उनके बच्चे भी हैं। आज माता पिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जितने बड़े बड़े स्कूल्स में अच्छे एडमिशन कराने के लिए बच्चे को वो कितनी महंगी से महंगी शिक्षा देते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जितने महंगे स्कूल्स कॉलेजेस उतने ही महंगे नशे के अड्डे बन चुके हैं। और ये मानकर चलिए कि जिनके बच्चे अगर इस अवस्था में, इस आयु में बिगड़ रहे हैं, तो उनका भविष्य कैसा होगा, उनके न्यूरॉन्स में क्या जा चुका होगा, क्या वो उस लायक भी रहेंगे। दूसरी चीज़, तो माता पिता का सबसे ज़्यादा डर क्या होता है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कामयाब होंगे या नहीं होंगे। इन सब से ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो कम से कम वो हमारे ख़ानदान का नाम कलंकित तो नहीं करेंगे, उनके भीतर कोई ऐसी गतिविधियाँ तो जन्म नहीं लेंगी। लेकिन आज समाज में यही सब ज़्यादा है। तो ऐसे में माता पिता यदि संस्कार रूपी बीज उसमें डालेंगे तो वो स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता उसके भीतर होगी। अन्यथा क्या होगा, माता पिता टोकेंगे, बेटा ये मत करो, ये मत करो, बेटी ये मत करो, तो उससे क्या होगा, एक अलगाववाद जन्म ले लेगा बच्चे के भीतर और वो माता पिता से ही दूरी बना लेगा। ऐसे में ज़्यादा अच्छा ये रहता है उनको पेशेंसली उनको डील करना, और ज़्यादा अच्छा है कि शुरुआती शिक्षा, क्योंकि जो आपका पूरे जीवन आप क्या करेंगे पहले 6 साल में तैयार हो जाता है। 6 साल से अगर आप अगले 15 साल तक के देखेंगे तो और भूमिका तैयार हो जाती है कि आप पूरे जीवन क्या होने वाला है आप उसको तय कर देते हैं। अगर आप बच्चे की शुरुआती शिक्षा दीक्षा इस प्रकार से कराते हैं, आज ऐसे बहुत हाईटेक मॉडर्न स्कूल खुल चुके हैं, मॉडर्न गुरुकुल मैं कहूँगा, जहाँ हाईटेक एजुकेशन शिक्षा के साथ मॉडर्न शिक्षा भी दी जाती है और स्पिरिचुअल की शिक्षा भी दी जाती है। वहाँ अगर फीस की हम बात करेंगे तो आमतौर पर बहुत कम पैसे वाले भी हैं और बड़े पैसे वाले भी हैं। आपके बच्चे के भीतर अगर वास्तविकता में वह ज्ञान शुरुआत में समावेश हो जाए, उन्हें इंग्लिश हिंदी कई भाषाएं सिखाई जाती हैं एक ही जगह पर, छोटी आयु से ही वो एक साथ में 12 भाषाएं बोल सकते हैं। तो ऐसे एजुकेशन मॉडल खुल चुके हैं। तो अपने बच्चों को ऐसी जगह एडमिशन कराइए जिससे कम से कम उनका बेहतर भविष्य जन्म ले। अन्यथा क्या होगा कि वो पैसा तो उनके पास होगा, आप कमा कर दे देंगे या खुद से कमा लेंगे, लेकिन उसकी समझ नहीं होगी, विवेक ही नहीं होगा। तो इसीलिए आज पूरे समाज में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सबसे ज़्यादा परेशानी है हमारे रूट्स में। अगर हम रूट्स को ठीक नहीं करेंगे इलाजी, तो हम बेहतर भविष्य की कल्पना करना मिथ्या हो जाएगी। इसीलिए हमें बड़ी जागरूकता के साथ सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी पे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने वर्ल्ड एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसमें हम आपके सभी माता पिताओं के लिए, चाहे आपका बच्चा यहाँ रहता है, उसके बाद यहाँ से चाहे वो यूक्रेन शिफ्ट होता है, रशिया शिफ्ट होता है, अमेरिका शिफ्ट होता है, वो पूरे विश्व में कहीं भी जाए, एजुकेशन सिस्टम विल बी वन। और जब एजुकेशन सिस्टम एक रहेगा तो ये मान के चलिए कि ना तो आपका समय पर जो पढ़ाई में पूरा बुढ़ापे तक भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जीवन में वो क्या ही करेंगे। तो इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है। उसमें बड़े बदलाव कर कर हमने एक नई पॉलिसीज़ बनाई हैं। उसमें नई फ्रेंचाइजियाँ खुल रही हैं अलग अलग। अभी हमने ऑफिशियल लॉन्च उसका अभी नहीं किया है। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा 360 डिग्री कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमने ऐसे आयामों को बुना है। आपका बच्चा कैसे एनलाइटेड फॉर्म में होकर, जागरूक होकर और इस धरती के मानव सभ्यता में अपना वह रोल अदा कर सकता है जहाँ जीवन में सिर्फ स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर वह संसार को क्या दे सकता है, वह संसार के लिए कितना ज़्यादा व्यापक होकर विराटता में सोच सकता है। क्योंकि आज जब आपको स्वयं के लिए निर्णय लेना होता है तो कितनी मुश्किलें आती हैं, और जब आपको समाज के लिए निर्णय लेना हो, मानवता के निर्णय सोचना हो, और इतने बड़े एस्पेक्ट पे जाकर ब्रॉडर वे में आपको संसार के सभी मानव सभ्यता के लिए निर्णय लेना हो, वो क्षमता आपके भीतर तभी आएगी जब आप एक अच्छी एजुकेशन को लेते हैं। और सबसे बड़ा अगर कोई बदलाव ला सकता है इस धरा पर इलाजी, वह शिक्षा ही है।
स्वामी जी, हिमालय को लेकर क्या भविष्यवाणियाँ दी जा रही हैं या आपको क्या इंट्यूशन मिल रहा है? हिमालय पर क्या होने वाला है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ और मैंने बहुत दिनों से बचा के रखा था सवाल। मैं अभी इसी साल कुछ महीने पहले ऊखीमठ गई थी, उसके बाद फिर मैं तुंगनाथ पर भी गई थी। बीच में एक साधु मिले थे, मेरी आदत है मैं थोड़ा ज़्यादा बतियाती हूँ, तो मैंने उनसे ऐसे बातें करना शुरू कर दिया कि अच्छा आप उत्तराखंड के हैं। उन्होंने मुझे बताया, बातों बातों में अचानक से उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बिटिया सब तबाही मचा दी है ये मानव ने और हिमालय के तो बुरे हाल कर दिए हैं, ये पहाड़ अपना रास्ता बंद करने वाले हैं। और अभी देखिए पिछले 3 महीनों में हमने उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में, तीनों जगह हमने पहाड़ों पे ऐसी तबाही देखी कि एक्चुअली हाईवे के हाईवे कट गए। मतलब वो मनाली वाला तो अगर आप देखें क्या शानदार बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, वो सारा कट गया। उत्तराखंड में भी यही हाल हुए हैं। तो क्या वो बाबा जी जो मुझे कह रहे थे वो सिर्फ उनका गुस्सा था या कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्र को लेकर एक भविष्यवाणी भी थी? देखिए, उनकी भावना की कदर करते हुए हम यह कहेंगे, वैसे तो वो भविष्यवाणी भी है और लेकिन अगर आप क्षणिक में देखेंगे भविष्य की, जैसे भविष्यवाणी हम आमतौर पर उन्हें मानते हैं जो बहुत लंबे इवेंट्स हैं, जो फ्यूचर इवेंट्स हैं। जैसे क्षणिक में अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्षणिक भविष्यवाणी वो जो आगामी आपने देख भी लिया वो हुआ। लेकिन क्या है जो बड़ी भविष्यवाणी वो ये है कि जो शहर है, जो आज के शहर हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में। 50 साल के भीतर जो भविष्य के शहर हैं वो हिमालय होंगे। जीवन की ज़्यादातर संभावनाएं कहाँ मौजूद होंगी? जहाँ जल होगा, जहाँ आने वाला कल होगा वहीं तो जल होगा। और यहाँ जल की अभी देख रहे हैं धरती पर कहाँ जल के आप देख रहे हैं। आप दिल्ली नोएडा के हालात देख लीजिए, गुड़गांव को देख लीजिए, आप गुजरात को देख लीजिए, आप राजस्थान को देख लीजिए, पानी के कैसे हालात हैं, पानी बचा ही कहाँ है। तो जहाँ जीवन ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहेगा और जीवन जल के भीतर जन्म लेता है, तो जहाँ जल रहेगा वहीं जीवन रहेगा। इसलिए आप देख रहे हैं जिसे आप मात्र बादल समझते हैं या मात्र अपनी फॉर्म में आप मात्र ये समझते हैं कि वर्षा होती है, मात्र बूंदे हैं, वो वही तो आत्माएं हैं। और वही आत्माएं एस्ट्रल प्लेन के माध्यम से, ये एस्ट्रल प्लेन है, बादल जितने भी वो एस्ट्रल प्लेन ही हैं, उनके माध्यम से आप देखेंगे जल यहाँ से उठेगा लेकिन वहीं नहीं बरसेगा। सब अपने अपने स्ट्रक्चर पर जाएंगे ऊपर नीचे और अलग अलग स्टेट में जाके बरसेंगे जहाँ जहाँ उनकी इच्छा जन्म लेगी। तो अभी आप देखेंगे जितने भी अरेबियन सी है, ब्लैक सी है, तीनों के तीनों समुद्रों से बड़े बादल उठते हैं। कहाँ जाकर बरसते हैं? तिब्बत में। और जहाँ पहाड़ होते हैं वह उन्हें पूरा का पूरा वहाँ पर वर्षाएं होती हैं और वहाँ जाकर वर्षा कर कर वो आप देखेंगे तो वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। पहाड़ खिसकते खिसकते वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो वहाँ अब वो जन्म ले रहे हैं। और ये जो अरेबियन सी और ब्लैक सी और ये जो आप देखेंगे, इन्हें अगर हम सी और समुद्र का नाम ना दें तो ब्लैक क्या है? देवी शक्ति, रात्रि, शिव, और शक्ति की जब हम बात करते हैं काली, ठीक है, तो वो भी वहां पर पहुंची, वहीं से तो उठा। अगर आप गूगल पे भी जाएंगे इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये कौन कौन से समुद्रों से जगह ऐसे आए हैं ये बादल, आपको वहां से वो लोकेशन मिल जाएगी। तो जब आप उसको मेजर करेंगे आपको पता चलेगा ये सारे के सारे, और जो अरेबियन सी की हम बात कर रहे हैं, जो हम बंगाली खाड़ी की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो भी समुद्र हैं इनमें देखेंगे शिव और शक्ति के मिलन से ही वहाँ पर योग बनता है। तो आज वर्तमान में जो आप देख रहे हैं ये घटना है पिछले लगभग 2 महीने पहले की। लेकिन ये जो आगामी समय है, जो फ्यूचर के जो शहर हैं, वो इसीलिए भविष्य में अपने पहाड़ हो जाएंगे हमारे, क्योंकि यहाँ जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ तो जल होगा। क्या होगा? जल होगा। यहाँ जल होगा। जो पहाड़ हैं जो आप देख रहे हैं वो पहाड़, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप देखेंगे कि पहाड़ ट्रायंगल फॉर्म में होते हैं। यस। आप यहाँ बैठे हैं इस शहर के भीतर, आप शांति ढूंढ रहे हैं, तो अपने जाने कितने प्रयास करेंगे, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं ये करना है, मुझे स्नान करना है, ध्यान करना है। वहाँ जाकर क्या आपको वो कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं।
क्यों नहीं जरूरत पड़ती? सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रायंगल पे रिसीव होती है। यस, तभी मंदिरों में भी ऊपर शिखर होता है। चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, पत्ता पत्ता, डाली डाली वृक्ष हो, सब ज्योतिनुमा है। कैसा है? ज्योतिनुमा। ये ब्रह्मांड ज्योतिनुमा है, इसे हम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी जो बरसती है वो पहाड़ों में बरसती है, ट्रायंगल पर। तो जब आप वहाँ एनर्जी को रिसीव करने नहीं जाते, लेकिन वो पहले से इतनी ज़्यादा एकत्रित है वहाँ, आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि अब मुझे कहीं, आपको यहाँ की चिंता विचार भी नहीं आएंगे यहाँ के, तो आप बस खो जाएंगे। तो स्वामी जी, आपकी बात से जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया कि शहर आने वाले सालों में खत्म हो जाएंगे और सब कुछ हिमालय पर ही जीवन होगा जी। तो मतलब हिमालय के द्वार हमारे लिए बंद नहीं हो रहे हैं। हिमालय के द्वार उन चेतनाओं के लिए खुल जाएंगे जो आपके भीतर, देखिए आप वहां जाएंगे, अपने भीतर दानव को लेके जाएंगे तो वहां दानव रहता ही नहीं। वो आपको कितना शांत कर देते हैं पहाड़, अगर आप देखेंगे तो आपको कितना काम, कितना बेहतर बना देते हैं। मानो कि आप किसी इनलाइटेड व्यक्ति से मिल रहे हो, या आप स्वयं में ही अपने आप को अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे तो आप कितना इनलाइटेड और कितना हेल्दी फील करते हैं अपने भीतर। आपके एक ब्रेथ में जो आप सांस लेते हैं उसका जो आनंद है, आप उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। सही कह रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ दानव बचेगा नहीं, वहाँ दानव नहीं बचता, वहाँ सिर्फ मानव बचता है। तो वहाँ मानव को तो एंट्री है, दानव को एंट्री नहीं है, और ना कभी थी। उसको ही स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में किसका वास है? देवताओं का, दानवों का वास नहीं है। तो इसीलिए वहाँ मानव बनकर जाएंगे तो आसानी होगी। साधु महात्मा जो कहते हैं उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। उन्होंने जो कहा आपसे, उनकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उन्होंने सत्य में आप उस बात को पूर्ण समझिए। उन्होंने कहा कि जो जो ये गंदगी मचा रहे हैं वो दानव की भी चर्चा साथ में कर रहे हैं। तो कपाट किसके लिए बंद होंगे? दानवों के लिए, ना कि मानवों के लिए। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी जो मैं चाहती हूँ कि हर सनातनी प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, और स्पीकिंग ट्री का भी यही संदेश है कि सनातनी होना ही अपने आप में इस बात पर गर्व करना है कि हमारे अंदर मानवता जिंदा है। हमें कट्टरता की नहीं, हमें मानवता की और उस प्रेम की ज़रूरत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया में लुटाया है। चाहे कश्यप ऋषि यहाँ से निकलकर पूरे विश्व में गए हों, चाहे कोई भी ऋषि मुनि गए हों, हमने हर जगह प्रेम लुटाया है। और जो प्रेम की परिभाषा होती है, मुझे लगता है वो सनातन से ही सबसे पहले आती है। तो प्रेम बनाए रखिए, सबको इस धरती का और इस परमात्मा का अंश मानिए, अपनी तरफ से पूरे अपने कर्तव्य निभाइए और अपने कर्मों का पालन, मन कर्म वचन तीनों से एक रहिए और शुद्ध रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपको अगर किसी भी तरीके के कोई संकेत मिल रहे हों आने वाले भविष्य से जुड़े हुए, तो आप बेझिझक मेरे साथ अपने आध्यात्मिक अनुभव शेयर कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत साइंस की बातें करते हैं और अपने आप को बहुत साइंटिफिक बताते हैं, और उसी क्रम में, उसी होड़ में हम कई बार अपने आध्यात्मिक अनुभव, जिसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कहते हैं, उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी हैं। ये सभी अनुभव आपको कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, कुछ दिशा निर्देश दे रहे होते हैं। और कहते हैं ना, भगवान या यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिस भी शक्ति में आप यकीन करते हैं, वो किसी तरह से तो आपसे कम्युनिकेट करेगी। तो अनुभव साझा करिएगा। कैसा लगा आपको ये पूरा स्पेशल एपिसोड, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।